यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो। इसका न लागे मोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी मोहिनी की लागे, यह चुनरी मोहिनी की लागे। करते लोग किलोर, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो। इसका न लागे मोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था। कर नगर में बजता ढोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी पे आई जवानी, जब चुनरी पे आई जवानी। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। इसका न लागे मोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी पे आया बुढ़ापा, जब चुनरी पे आया बुढ़ापा। मुंह से न निकले बोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो। इसका न लागे मोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो। इसका न लागे मोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। इसका न लागे मोल, दिन दिन भजन करो। सदगुरु कहते हैं कि ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो।
ये मनुष्य का जीवन और ये मनुष्य का शरीर संतों ने अपने अपने ढंग से इसका नाम रखा। साहब ने कहा ये चुनरी जो आपको मिली है ये शरीर रूपी, इसका उपयोग करो। और उपयोग कैसे होगा? भजन करने से। अब प्रश्न जगता है कि भजन कहते किसे हैं, भजन कैसे किया जाए, और भजन है क्या चीज जो हम करें। सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि जो आदमी पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, कहीं ढोल नगाड़े जहां रखे रहते हैं, हारमोनियम रखी रहती है, लोग बजाते हैं और कुछ गुनगुनाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये भजन हो रहा है। जहां सुर संवाद होते हैं उसको लोग समझते हैं भजन है। या निरंतर जो आदमी मंदिर जाता है, बैठ करके भगवान से प्रार्थना करता है, लोग समझते हैं भजन कर रहा है। भजन जो हम देखते हैं, क्या वो भजन है? कोई राम नाम कहता है, कोई कृष्ण नाम कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, जप करता है अपने अपने ढंग से, लोग कहते हैं भजन कर रहा है। कहीं एकांत में कोई आंख बंद करके बैठा है, लोग कहते हैं भजन कर रहा है। जितना भी हम देखते हैं किसी को ध्यान करते हुए, किसी को बाजा बजा करके गाते हुए, तो मन में लगता है कि ये भजन है। अपने ढंग से वो भजन हो सकता है, लेकिन यहां पर सदगुरु कहना चाहते हैं कि भजन जो बाहर दिखता है वो नहीं है। भजन का अर्थ होता है अपने आप की तरफ भजना, अर्थात अपने आप को जानना, उसे कहते हैं भजन। और एक शब्द में कहें तो संतों ने कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये भजन की परिभाषा है। कोई अर्चना वंदना प्रार्थना करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वो छोड़ देना चाहिए, करे और करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाके पूजा अर्चना वंदना अरदास जो भी करता है, अपने अपने ढंग से उसे करना चाहिए और आवश्यक भी है। थोड़ी देर के लिए हमारे मन में, हमारे चित्त में एक श्रद्धा जगती है, एक समर्पण जगता है, एक भाव जगता है। कुछ क्षण के लिए मंदिर में जाते समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है, तो समझ लीजिए हम भजन कर रहे हैं। किसी की पूजा करते समय, आरती करते समय, दीपक घुमाते समय हमारा मन संसार से हटा रहता है, समझ लीजिए हमारा भजन हो रहा है। जिस क्षण जिस समय आपका मन संसार से हट करके हरि में लग जाए, गुरु में लग जाए, समझ लीजिए आप भजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो भजन है उसकी परिभाषा जरा अलग है। भजन का मतलब बुरे कर्मों को त्यागना, गलत आदतों का त्याग करना भजन है। जैसे भजन व्यक्ति सोचता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, जब हमें भजन ही करना है, सत्संग ही करना है, तो जवानी में क्यों, हम बुढ़ापे में करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं जब किसी को सत्संग में जवान आदमी जाता है या किसी साधु संतों की संगत में पड़ता है,
हरि भजन में लगता है, गुरु के भजन में लगता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं ये कोई अवस्था है भजन करने की। इस पर्दा को थोड़ा उधर बांध देंगे कोई तो अच्छा रहेगा, बहुत उड़ उड़ के इधर आता है। ये कोई अवस्था है भजन करने की? जवानी तो खेलने कूदने के लिए है, मौज मस्ती के लिए है। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। कोई बात नहीं, भजन तो बुढ़ापे की चीज है, जवानी की चीज थोड़ी है। यदि जवानी में भजन करेंगे तो संसार का आनंद कब लेंगे? यदि जवानी में सत्संग करेंगे तो फिर संसार का आनंद कब उठाएंगे? सदगुरु कहते हैं कि भजन वास्तव में कहा जाए तो जवानी का ही काम है। बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। जो आदमी जवानी से ही, बचपन से ही भजन में लग जाएगा, उसे बुढ़ापे में सरलता जरूर हो सकती है भजन में। लेकिन कोई बुढ़ापे में जाकर के भजन में लगेगा और सोच ले कि उसे मन की शांति मिल जाए, तो ये कम संभव है। क्योंकि बुढ़ापा हमारे लिए खुद मुसीबत बन जाता है, बुढ़ापा हमारे लिए खुद दुखदाई बन जाता है। उस समय हम भजन कैसे कर सकते हैं? उस समय हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? उस समय हम गुरु का गुणगान कैसे कर सकते हैं? उस समय हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? उस समय हम तीर्थों में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि उस समय हमारा शरीर ही काम नहीं देगा। उस समय तो हमारे शरीर के लिए भी दूसरे आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उस समय तो हमें दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। भजन बुढ़ापे की चीज नहीं, भजन बचपन की चीज है। और जो आदमी बचपन में ही भजन करना प्रारंभ कर देता है, समझ लीजिए वो बचपन में भी भजन करने के योग्य रहता है। उस समय उसे फिर कष्ट नहीं होता है, कलेश नहीं होता है। मान लीजिए सामान्य तौर पर आप भजन करना प्रारंभ किए, किसी गुरु के पास गए, गुरु ने कहा कि आप इस नाम का जप करना। किसी एकांत कमरे में बैठ करके पलौथी मार करके 1 घंटा आपको भजन करना है। तो बुढ़ापे में 1 घंटा बैठना कितना दुर्लभ है। हाथ पैर दर्द करते हैं, कमर झुक जाती है। भजन करना तो क्या शरीर के दर्द को सहना मुश्किल है, भजन कैसे कर पाएंगे? उस समय तो हम शरीर के दर्द से पीड़ित हैं, भजन कैसे कर पाएंगे? साहब कहते हैं कि लोगों का यह प्रश्न गलत है कि भजन बुढ़ापे की चीज है। ये प्रश्न ही गलत है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। जो आदमी बचपन में भजन करना प्रारंभ कर देगा, उसी जीवन जीने में सरलता आ जाती है। उसका जीवन फिर सरल हो जाता है, उसके जीवन में फिर कोई कठिनाई नहीं होती है। भजन करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता है। भजन करने से हमारे सभी दुख दर्द दूर होते हैं। आप लोग कहेंगे कि भजन करने से दुख दर्द दूर होते हैं, तो भजन तो बुढ़ापे में करते हैं, घुटनों का दर्द क्यों नहीं जाता है? भजन तो बुढ़ापे में करते हैं, कमर का दर्द क्यों नहीं जाता है? भजन तो आदमी करता है, लेकिन पीड़ा दूर क्यों नहीं होती है? यहां पर संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि आप जिस शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर का दुख, शरीर का कष्ट इस शरीर का है और इसके लिए औषधि चाहिए। ये किसी के नाम जप से दूर हो जाएगा, किसी की प्रार्थना से दूर हो जाएगा, किसी मंदिर में पूजा करने से हमारे शरीर का दुख दूर हो जाएगा, तो ये भ्रम है। इस मान्यता को लेकर के ना चलो कि हमारे शरीर में दर्द है और हम जाकर के मंदिर में पूजा कर लें, हमारी दुख, हमारी कष्ट, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। मंदिर में जाने से आपकी बीमारी दूर नहीं होगी, मंदिर में जाने से आपका दर्द दूर नहीं होगा। मंदिर में जाना है
तो शरीर के दुख के लिए नहीं, शरीर के कष्ट के लिए नहीं। यदि कहीं मंदिर में, सत्संग में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, जहां भी जाना है, तो शरीर का कष्ट लेने के, दुख दूर करने के लिए नहीं, मन के कष्टों को दूर करने के लिए जाया करो, मन के दुख को दूर करने के लिए जाया करो। क्योंकि दुनिया में यदि सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है, तो वो है मन का कष्ट, मन की पीड़ा, मन की गिलानी, मन का दुख। और जिस व्यक्ति का मन का दुख दूर हो गया, जिस व्यक्ति के मन की परेशानियां दूर हो गईं, फिर शरीर की परेशानियों का कोई मतलब नहीं रहता। वो तो स्वतः कम हो जाती हैं जब मन से हमारे सारे कलमश हट जाते हैं, मन से दुख दूर हो जाते हैं। जो मन के दुख हैं, मन के दुख क्या हैं? यदि मन के दुखों के लिए जाएं तो मन के दुख कहते किसे हैं? मन की पीड़ा क्या है? तो आप जब अपने आप को परेशान पाते हैं, जब आप अपने आप को कष्ट में पाते हैं, जब आपको बाहर से कोई दुख देता है, तो शरीर पे असर नहीं, मन पे करता है। कहते हैं अमुक आदमी ने मेरे साथ ऐसा कह दिया, मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ। उस आदमी से मैंने ऐसा भाव बना के रखा, वो मेरा इतना प्रिय था, मैं उससे चाहता था कि ये जीवन मेरा मेरा साथ दे, लेकिन उस आदमी ने मेरा साथ छोड़ दिया, कुछ चंद पैसों के लिए मेरा संग छोड़ दिया। मुझे बहुत कष्ट हुआ, मेरे मन में बहुत दर्द है। जब बाहर से हमें कोई भी कष्ट मिलता है, बिछड़ने का, तकलीफ का, तो व्यक्ति कहाँ इशारा करता है? मेरे मन में बहुत पीड़ा है, मेरे मन में बहुत दुख है। साहब कहते हैं कि व्यक्ति शरीर के दुख के लिए नहीं रोता है, मन के दुख के लिए रोता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख मन का है। यदि व्यक्ति का मन ठीक है, मन स्वस्थ है, तो उसका शरीर भी स्वस्थ है। फिर उसके मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, तो शरीर की पीड़ा भी उसे बहुत कम लगने लगेगी। और यदि शरीर में थोड़ी सी पीड़ा है और मन कमजोर है, तो वही पीड़ा हमारे मन में घर कर जाती है और बार बार हम उसे कोसते रहते हैं, मन को दुखी बनाते रहते हैं, मन पर चढ़ा लेते हैं। वही पीड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाती है। संत गुरुजन कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को दूर करना चाहिए। भजन करो, लेकिन भजन किसके लिए करो? मन के लिए। ये मन इतना उदंड है, ये मन इतना मलिन है, ये मन इतना उत्तेजित है, ये मन इतना पीड़ादायक है कि इसको समझना सरल बात नहीं है। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, महापुरुषों ने मन के लिए अनेकों प्रकार से लोगों को समझाया है। ये मन ही है जो हमसे ना जाने कैसे कैसे कर्म कराता है। ये मन ही है जो शरीर के भी दुख हैं उसका कारण भी मन है। यदि मन में विकार आ गया, मन में कुछ बीमारी आ गई, तो हमारे शरीर से ऐसे ऐसे कार्य होने लगते हैं जिसके कारण हमारा जीवन विध्वंस हो जाता है, हमारा जीवन नरक में हो जाता है, हमारा जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक मन की पीड़ा के कारण जीवन भर व्यक्ति पीड़ित रहता है। मन को ना समझा, मन को ना परखा, मन को ना जाना, बेहोश मन में व्यक्ति ने यदि किसी को गाली दे दी, तो गाली तो दे दी, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। ये मन में जब गिलानी आती है, मन में जब खराबी आती है, मन जब बीमार होता है, तो एक दूसरे के साथ बैर बनता है, द्वेष बनता है, एक दूसरे के साथ
घृणा पैदा होती है, और मन से घृणा बन गई, मन से किसी के प्रति द्वेष बन गया, मन से किसी के प्रति गलत विचार उठ गए, समझ लीजिए आपके जीवन में दुख का आगमन हो गया। इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि मन को समझो। सत्संग भजन का मतलब ही होता है मन का निग्रह, मन की कसौटी, मन को परखना, मन को जानना। ये मन को समझना इतना आसान नहीं है। इस मन के कारण ना जाने बड़े बड़े लोग, जिन्हें हम संत ऋषि कहते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं। ये मन की बीमारी इतनी भयंकर बीमारी है कि अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़ देती है। सदगुरु कबीर ने कहा कि मन को साधो, ये मन हमारे सभी दुखों का मूल है, ये मन ही हमारे सभी दुखों का कारण है। और जिसने मन को साध लिया, जिसने मन को परख लिया, फिर उसे संसार का कोई भी दुख परेशान नहीं करेगा। तो मन को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। भजन कैसे? कि जब हम चिंतन करें, बिस्तर पे जाएं, तो ये चिंतन करते हुए सोएं कि आज मेरे मन से किसी के लिए गलत भाव तो नहीं उठा। जो मन कल तक विचलित था, परेशान था, क्या आज भी इसी तरह परेशान है? आज भी दुखी है? आज भी पीड़ित है? और यदि पीड़ित है तो इसका कारण क्या है? किस बात को लेके हमारा मन दुखी है? उस बात को जानो, और जान करके ये संकल्प लो कि कल से मुझे इस मन को पीड़ित नहीं होने देना है। मैंने कहा था कि मन को समझने के लिए क्या? भजन की आवश्यकता है। और भजन कहते किसे हैं? मन का निग्रह, मन को समझना। लेकिन भजन का अर्थ हम लोगों ने गलत गलत ढंग से समझा। जिसने जैसा समझाया हम भजन में लग गए। साहब कहते हैं कि भजन हमारे बुरे कर्मों का भजजा, बुरे कर्मों से हमारे जीवन को हटा देना भजन है। जिस आदमी ने अपने जीवन से काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, ईर्षा को, छल को, कपट को, निंदा को, चुगली को, बेईमानी को, घूसखोरी को, इसको अलग कर दिया, समझ लीजिए उसने भजन कर लिया। जो गलत कर्मों से हट जाए वो सबसे बड़ा भजनी है, उसी को भजनार्थी कह सकते हैं। जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, वो आदमी भजन के लायक है, अर्थात तो वो भजन कर रहा है। लोग कहें कि ये हम कब करें, भजन का कौन सा समय होना चाहिए? तो कोई नियम लोग बता देते हैं कि सुबह प्रातः काल के उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए। 4 बजे लेकर के 5-6 बजे तक आपको ध्यान भजन करना चाहिए। तो भजन के लिए अच्छी बात है कि उस समय हु हल्ला नहीं होता है, वातावरण शांत होता है। तो निश्चय है कि हम उस समय अपने मन को कुछ समझ सकते हैं, अपने विकारों को जान सकते हैं। जिसके प्रति हम अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, जिसके प्रति अपने मन को जोड़ना चाहते हैं, तो मन में कोई उद्वेग नहीं आएगा, कोई बाहरी आवाज नहीं आएगी। इसलिए लोगों ने, संतों ने, महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त को भजन करने के लिए अच्छा माना। लेकिन संतों ने खाली ब्रह्म मुहूर्त को ही अच्छा नहीं, सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब कहते हैं कि भजन किसी समय काल में नहीं, हर समय हर क्षण भजन करना चाहिए। कैसे? उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। जो भजन है, जो ध्यान है, वो तो हर समय करना चाहिए। भजन का मतलब होश में जीना, भजन का मतलब सचेत जीना, भजन का मतलब तटस्थ होकर के जीना। जब हमारा जीवन होश में होता है,
हमारा जीवन एक तटस्थ होता है, हमारे जीवन में एक जागृति होती है, समझ लीजिए हम भजन में हैं। साहब ने कहा कि उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। आप यदि भजन ही करना चाहते हो, आप यदि ध्यान ही करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 24 घंटा लगना पड़ेगा। अब लोग कहें कि 24 घंटा भजन कैसे करें, 24 घंटा ध्यान कैसे करें? ध्यान भजन के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा बहुत है, 24 घंटे कैसे कर सकते हैं? साहब कहते हैं कि नहीं, आपको करना है तो 24 घंटा करना पड़ेगा। आप किसी भी क्षण भजन से दूर नहीं हट सकते, और जिस क्षण आपने भजन को छोड़ा, उसी समय समझ लीजिए आपसे कोई गलत कार्य हो जाएगा। साहब ने कहा कि उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। आप भोजन बना रहे हैं, और भोजन बनाते समय यदि आप भजन नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो जान लीजिए आपका भोजन या तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, या फिर उसमें मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, या फिर और कोई आपसे खराब हो जाएगा, रोटी बनना, सब्जी बनना, भात बनना, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वहाँ हमें भजन की आवश्यकता है, वहाँ भी हमें ध्यान की आवश्यकता है। जो कार्य हम करते हैं, उसको ध्यान से करना ही भजन है। भजन का मतलब जो भी कार्य करें, जो भी काम करें, उसको ध्यान से संबंधित रख के ध्यान पूर्वक करें। यदि ध्यान से हम कोई भी कार्य को करते हैं, तो कभी भी हमसे असावधानी नहीं होती है, कभी भी फिर हमसे वो कार्य गलत नहीं होगा। यदि जहां हमारा ध्यान हटता है, भजन हटता है, वहां ही काम बिगड़ जाता है। कोई भी काम बिगड़ने के पीछे लोग कहता है, अरे मेरा ध्यान नहीं था, ये ऐसा हो गया। आदमी स्वीकार करता है जब अचानक किसी आदमी से, जैसे मान लो कोई गिलास में पानी रखा है और बगल में रख दिया है, दूसरे काम में लग गया, या दूसरा चिंतन कर रहा है, कुछ सोच रहा है, और उसी समय अचानक उसका हाथ लग जाए, पैर लग जाए, तो गिलास उलट फैल जाता है, गिर जाता है। तो आदमी क्या कहता है, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा मतलब आपके अंदर में बेहोशी थी, आपका उसका ध्यान उस पानी से, उस गिलास से अलग था, इसीलिए जब उससे हाथ लगा, पैर लगा, वो गिर गया। ध्यान हमारे जीवन को जागृत करता है, सत्संग भजन हमारे जीवन को सचेत करता है। भजन ही है जो हमारे जीवन को आनंद में करता है। जिस समय भजन हमारे जीवन से हटेगा, जिस समय ध्यान हमारे जीवन से हटेगा, उसी समय हमसे कुछ ना कुछ गलत कार्य हो जाता है। जब हम किसी के साथ लड़ते हैं, और लड़ते समय आखिर लड़ाई होती क्यों है? क्योंकि लड़ाई का कारण ही है बेहोशी, लड़ाई का कारण ही है ध्यान में ना होना। गाली किसी से दे रहे हैं, इसका मतलब है हम बेहोश हैं, हम ध्यान में नहीं हैं। हम किसी से झगड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम भजन में नहीं हैं, ध्यान में नहीं हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। बच्चे से हम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ध्यान में नहीं हैं, भजन में नहीं हैं, इसीलिए हम बच्चे से गाली दे रहे हैं, उससे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संसार में जितनी भी बेहोशी होती है, जितने भी गलत कार्य होते हैं, उसके सब के मूल में है बेहोशी, ध्यान ना होना, भजन ना होना। भजन का अर्थ सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। साहब ने कहा कि कबऊ न छूटे, उठते बैठते खाते पीते बोलते चालते हर क्षण हमारे जीवन में भजन का होना आवश्यक है, ध्यान का होना आवश्यक है। जब जब हमारे जीवन से ध्यान दूर होगा, भजन दूर होगा, निश्चय है हमसे गलत कर्म होंगे। जो आदमी दुख पाता है, पीड़ा पाता है, कष्ट पाता है, कहता है
कि ये हमारे भाग्य का काम है। आज हमारे शरीर में, हमारे जीवन में दुख है, तो इसका कारण हम नहीं, परमात्मा है, भगवान है। भगवान की इच्छा होगी तो हमारे दुख दूर होंगे, ईश्वर की इच्छा होगी तो हमारे दुख दूर होंगे। हम कौन होते हैं अपने दुखों को दूर करने वाला? है तो ये तो ईश्वर देता है। समझ में नहीं आता कि ईश्वर आपको दुख देगा क्यों, भगवान आपको पीड़ा देगा क्यों। अक्सर लोग कह उठते हैं कि भैया हमारे जीवन में बहुत दुख है, हम निर्धन हैं तो ये भगवान का ही दोष है, हमारे जीवन में दुख है तो ये भगवान का दोष है। आपका नहीं है क्या? क्या भगवान इतना कमजोर है? क्या भगवान इतना आपसे दोष रखता है? क्या भगवान आपसे इतना विरोध रखता है जो आपको दुख देगा? कोई भी भगवान हमें दुख नहीं देते हैं। किसी भी भगवान को हम दुख का कारण नहीं मान सकते। दुख का कारण भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, महापुरुष नहीं, दुख का कारण हम स्वयं हैं। हम ही अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण दुख और सुख पाते हैं। कोई दूसरा हमें दुख सुख दे, ये गलत बात है। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि अमुक कारण, अमुक व्यक्ति के चलते हमारे जीवन में दुख है। आज होता क्या है, यदि आदमी परेशान है, पीड़ित है, तो दुख का कारण दूसरे व्यक्ति को बता देता है कि मैं तो दुखी नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में दुख है, परेशानी है, तो इसका कारण मैं नहीं, हमारा बेटा है। क्योंकि बेटा मेरा कहा नहीं मानता है, बेटा मैं चाहता हूं वैसा नहीं करता है, इसलिए मुझे पीड़ा है, दुख है। अब बेटा आपका आपको दुख देगा, ये तो बात कम जमती है। कोई भी बच्चा अपने बाप को दुख कैसे दे सकता है? यदि वो आपको दुख दे रहा है, आपको पीड़ा दे रहा है, तो इसका कारण बेटा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा ही कर्म है जो हमें दुख मिल रहा है। कैसे? बेटे को जन्म किसने दिया? आपने दिया। आपने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म दे करके उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। जन्म देना, इतने में हमारा बच्चा हो गया, इतने में हमारा जीवन पूरा हो गया, वो हमारा बेटा है, ऐसी बात नहीं है। जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के साथ साथ उस बेटे को शिक्षा दी, और शिक्षा के देने के साथ साथ हमने उसे संस्कार नहीं दिया। मूल में क्या है? संस्कार। हमने बच्चे को जन्म दिया, भौतिक शिक्षा दी, और भौतिक शिक्षा के साथ साथ हमने उसे संस्कार नहीं दिया, और संस्कार के अभाव में बेटा शिक्षित बना, उसको योग्य बनाया, हमने पढ़ाई लिखाई के लिए काफी पैसा खर्च किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां उसकी जेब में डाल दी, देश विदेश उसे हमें पैसा कमाने के लिए पहुंचा दिया, बड़ी बड़े जॉब, आईपीएस आईएएस कलेक्टर बना दिए, बड़ा बड़ा इंजीनियर बना दिए। क्या इतने में हमारे दुख दूर हो जाएंगे बच्चे से? क्या ये सब पाने के बाद बच्चा हमारे दुखों को दूर कर देगा? हो सकता है भौतिक दुख आपके दूर हो सकते हैं, आप के पास धन नहीं था, बच्चे ने बड़ा जॉब ले लिया, बड़ा पैसा कमाने लग गया, तो आपके घर में कुछ गड्डियां ले आएगा, पैसा ला करके रख देगा। तो पैसा ला करके रख दिया तो क्या आपको सुख मिल गया? क्या पैसे से आपको मन की शांति मिल जाएगी? क्या पैसे से आपके मन को सुकून मिल जाएगा? क्या पैसे से आपके मन के विकार दूर हो जाएंगे? मान लीजिए आदमी बहुत पीड़ित है, दुखी है, अंदर से अशांत है, और उसको लाकर के पैसों के ढेर पे बैठा दो तो क्या वो शांत हो जाएगा? क्या पैसा हमारी शांति का कारण है? पैसा हमारी शांति का कारण नहीं है, क्योंकि पैसे से हमें शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता, सुविधा मिल सकती है। मकान नहीं है, मकान बना सकते हैं पैसा होगा तो, गाड़ी नहीं है, गाड़ी ला सकते हैं। मतलब शरीर से संबंधित जो सुख मानते हैं हम, लेकिन संत उसे सुख नहीं मानते हैं,
संत उसे सुविधा मानते हैं। ये सुविधाएं हैं सब, शरीर को आराम देने के लिए, सुकून देने के लिए थोड़ी सी सुविधा मिल गई, लेकिन सुख नहीं मिला, सुख का सिर्फ भ्रम हुआ। जब तक गाड़ी नहीं थी लगता था दुख है, पीड़ा है। घर नहीं था, मकान नहीं था, लगता था दुख है, पीड़ा है। बगल वाले के पास मकान है, हम झोपड़ी में रह रहे हैं, ये हमको लगता था कि दुख है। यदि मकान हो गया, उससे बड़ा मकान हो गया, तो क्या हमारा मन शांत हो गया? क्या बड़े बड़े महलों में रहने वाले व्यक्ति दुखी नहीं होते हैं? क्या उनको मन की पीड़ा परेशान नहीं करती है? वो भी पीड़ा करती है, वो भी परेशान होते हैं, उनको भी दुख मिलते हैं। तो फिर धन तो हमारे सुख का कारण नहीं बना, धन तो हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी ना हुआ जो मन की हमारे शांति ला सके। मन की शांति धन से नहीं, धर्म से मिलती है। मन की शांति भोजन से नहीं, भजन से मिलती है। जो व्यक्ति अच्छे अच्छे भोजन करता है, अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान खाता है, वो सोचता है मन की तृप्ति कर लूं। मन में कई जिज्ञासाएं जगती हैं खाने के लिए, मन में कई उद्वेग जगते हैं कि आज मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिले, और मन को देते जाइए, वो जो चाहता जाए वैसा खाता, उसको देते जाइए, तो क्या होगा? क्या खाते खाते आपका मन तृप्त हो जाएगा? जीवन भर खा ही तो रहे हैं, कितना तृप्त हुआ? जो मन ने चाहा हमने डाला, जो मन चाहा वो लिए। जैसे कोई आदमी नशेड़ी है, कहता है मन नहीं मानता इसलिए दारू पीता हूं। 10 साल, 20 साल, 50 साल लोग एकदम पूरे शरीर को बर्बाद कर देते हैं, अंतिम समय तक दारू पीते हैं। अंतिम समय में उनको पूछो, क्या आपका मन तृप्त हुआ? क्या आप इसको जितना मांगते गए उतने पिलाते गए, आप कभी पूर्ण हुए? ये मन की भूख इतनी भयंकर होती है कि तृप्त नहीं होती है। इस मन को जितना आप देते जाओगे उतना ये फूलता जाएगा। जैसे गुब्बारे में जितना हवा भरो उतना फूलता जाता है, ऐसे ही मन है। मन को जितना आप भोग विलास में लगाओगे, जितना मन को तृप्त करने के प्रयास करोगे बाहर के साधनों से, बाहर के भोजनों से, बाहर के पदार्थों से, उतना ही ये मन उदंड होता जाता है, उतना ही मन का विस्तार फैलता जाता है, उतना ही ये बड़ा होता जाता है। मन को भोगों से तृप्त नहीं कर सकते, मन को भोगों से कभी भी आप पूर्ण नहीं कर सकते। मन को कभी भी बाहरी ऐश्वर्य आराम से, बाहरी संपन्नता से, बाहरी वैभव से, बाहरी उन्नति से आप मन को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मन की संतुष्टि का कारण बाहर का वैभव नहीं है, मन की संतुष्टि का कारण बाहर का ऐश्वर्य नहीं है, मन की संतुष्टि का कारण बाहर का जितना भी दिखावा है ये नहीं है। मन की संतुष्टि का कारण यदि कुछ है तो वो है भजन, और भजन का अर्थ होता है बुरे कर्मों से भजना। आप जितना मन को रोकोगे, जितना मन को समझोगे, वो सिर्फ एक ही रास्ता से है, वो एक ही रास्ता है, वो है भजन, गुरु का भजन, हरि का भजन, जिसका भजन करते हैं आप। लेकिन भजन भी हो तो निस्वार्थ हो, भजन भी हो तो किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ ना हो। जिस व्यक्ति का स्वार्थ संबंधित भजन होता है वो समझ लीजिए पीड़ादायक होता है। भजन किसी अवस्था से नहीं बंधा है, भजन किसी प्राणी पदार्थ से नहीं बंधा है, भजन किसी जगह किसी धर्म से नहीं बंधा है। भजन का मतलब ही होता है भजना, जो बुरे कर्मों से भाग गया, अर्थात भागना। भागने का मतलब है उसको रोक देना, समझ जाना कि किसी के प्रति ईर्षा करना गलत है। मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं भजन करता हूँ, ये भजन करके ये संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं किसी से ईर्षा नहीं करूँगा। जो व्यक्ति अपने मन की तरंगों को मार ले, जो व्यक्ति अपनी आदतों को सुधार ले, समझ लीजिए उसने भजन कर लिया।
और संतों ने कहा, मैंने पहले बताया कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन की थोड़ी सी परिभाषा है, लेकिन आज भजन के चक्कर में हम इतने उलझ जाते हैं कि ना जाने कैसे कैसे अनेकों यज्ञ करते हैं, अनेकों कथाएं सुनते हैं, फिर भी हम भजन नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति मंदिर में जाता है लेकिन अपने दोषों को दूर नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति गिरजाघर में जाता है अपने दोषों को दूर नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति गुरुद्वारे में जाता है लेकिन जब घर लौटता है पुनः वही लड़ाई झगड़ा वही झंझट, तो भजन कहाँ हुआ। साहब कहते हैं कि भजन आपके जीवन का एक अंग बन जाए, बल्कि आपका जीवन ही पूरा भजन में बन जाए। आप बाहर से कुछ करते हैं इसकी कोई मने नहीं है, आप सत्संग करें, आप किसी का गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भजन अवश्य करें। और वो भजन है किसी भी कार्य को करते समय सावधानी बरतना। वो भजन है किसी भी काम को करते समय ये ख्याल रहे कि ये कभी भी किसी के अहित में तो नहीं है, कभी भी किसी को पीड़ा देने के योग्य तो नहीं है, इस कार्य को करने के बाद कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, इसके द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं मिल रहा है, जो मैं कुछ कर रहा हूं इससे किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। यदि दूसरे को कष्ट हो रहा है, दूसरे को पीड़ा हो रही है, दूसरे को अपने आप से दुख मिल रहा है, दूसरा आपके कार्य से परेशान है, समझ लीजिए वो भजन नहीं है। हमारे हर कार्य से व्यक्ति को प्रसन्नता हो, हमारे हर कार्य से लोगों में उत्साह जगे, हमारे हर कार्य से लोग सुखी हो, उसे कहते हैं भजन। अर्थात अपने जीवन का समझना और बुरे कर्मों से दूर हट जाना भजन है। फिर आप चाहे कुछ भी करो वो आपके ऊपर है, लेकिन वास्तविक संत कहते हैं कि भजन वही है जो हमारे जीवन को संवार दे, जो हमारे इस जीवन को सार्थक बना दे, इस मनुष्य तन को सार्थक बना दे कि इस शरीर में आए थे, इस मनुष्य का जीवन धारण किए थे, अब इसके बाद हमें पुनः इस जीवन में न आना पड़े, हम सदैव के लिए हरि के पास, गुरु के पास और अपने आप के भजन करते हुए, जीवन को साधते हुए, मन को अंकुश लगाते हुए सदैव आनंद से जीवन जिए, प्रेम से जीवन जिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार रखते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। ये जीवन बुढ़ापा हो कि बचपना हो कि फिर जवानी हो, कभी भी हर व्यक्ति कर सकता है, ये कोई बंधा हुआ नहीं है। मैंने कहा था कि भजन किसी अवस्था से नहीं बंधा है, लोग बचपन में भी करते हैं और 55 तक करते हैं, बुढ़ापे में भी करते हैं, जवानी में भी करते हैं, जो जब करेगा तब लाभ पाएगा। ऐसा नहीं है कि जवानी में हम भजन नहीं करेंगे तो मन के अनुसार चलोगे और मन के अनुसार चलोगे तो दुख पाओगे। इसीलिए मन पे अंकुश लगाने के लिए आप हर अवस्था में इसको ज्ञान का चारा दो। जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको चलाने के लिए, ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को चलाने के लिए हमें ज्ञान रूपी भोजन देना है, हमें साधना रूपी भोजन देना है, हमें भजन रूपी भोजन देना है। जब भजन रूपी भोजन मन को मिलेगा तो निश्चय है आपका मन फिर कभी भी आपको पीड़ित नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए शरीर की खुराक जो हो, लेकिन मन की खुराक ज्ञान जरूर हो, और ये संतों के सानिध्य में, सत्संग में मिलता है, और हमें उसको सहजता से, श्रद्धा से, भक्ति के द्वारा स्वीकार करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए।